मसला मामला था। पहले आप सब खुद चिल्ला रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। अब SIR जब 2.0 आने की बात हो रही है तो सब जगह ऐसे तहलका सा मच गया है कि जैसे उन्हीं के वोट जा रहे हो। SIR की बात कर रहे थे कि SIR जो है वो डुप्लीकेट वोट हटाएगा, गलत वोट निकालेगा। इनके बड़े आइडियोलॉग हैं राकेश सिन्हा जी, 2 जगह वोट दिए, वो 5 तारीख को वोट यहां दिए हैं, 5 तारीख नहीं 5 फरवरी को। हाँ। ये देखिए 5 फरवरी को हाँ, वोट बिल्कुल यहां आपकी दिए है, सही बात। ये ना यहाँ पे दिखा रहे कि हमने वोट डाला है और अभी जाके बिहार में वोट डाल के आए। ये कैसे कर रहे हैं राकेश सिन्हा जी? दूसरी चीज वही इन्हीं पार्टी के एक और नेता है संतोष ओझा जी, वो भी अपना 5 फरवरी को वोट यहाँ दिए। संतोष ओझा को तो नहीं मैं जानता, राकेश सिन्हा की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। उसी प्रकार महाराज ये क्या हो रहा है? जो वो दिल्ली में वोट डाल के गए 6 महीने में, वो बिहार में वोट डाल रहे हैं। उन्हें वोट डालने का इतना ही शौक है कहीं आसाम ना पहुंच जाए। मानिए अमीश जी, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो SIR इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं के लिए कराया कि भाई इनके जो लोग एक सेट ऑफ पीपल हैं, 5 लाख लोग पहले महाराष्ट्र में वोट डालेंगे, उन्हीं को उठा करके वोट बनवा दीजिए, फिर हरियाणा में उनका वोट बनवाइए, फिर दिल्ली में, और वही जाके वोट बनवाइए फिर बिहार में। और जो तो ये 5 लाख लोग इनके शिफ्ट करते रहते। राहुल गांधी ने भी इस बात का बोला, बीजेपी की बात है, इलेक्शन कमीशन का मुंह बंद है। सुनिए, इलेक्शन कमीशन के मुंह से कोई बात निकली नहीं है इसके खिलाफ, पर बीजेपी तो बोल रही है, नहीं बोल रही है बीजेपी। अब सुनिए, मैं इसका जवाब देता हूं बिल्कुल टेक्निकल। राकेश सिन्हा जी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने फरवरी में वोट दिल्ली में डाला था, उसके बाद ड्यू प्रोसेस के द्वारा उन्होंने दिल्ली में अपना वोट कटवाया और बिहार में जाके जहां के वो मूल निवासी हैं बेगूसराय, वहां पर उन्होंने अपना वोट जुड़वाया। जब दिल्ली में चुनाव आएगा फिर यहाँ के मूल निवासी बन जाएंगे। ये क्या बात है? समस्या सर आपने प्रोफेसर है दिल्ली में। सुनिए अब समस्या तब है जब आप 2 जगह वोटर हो। मगर मैं बताना चाहता हूं, आपको पता है बिहार का जो सीमांचल इलाका है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, उन सब जिलों में कुल पॉपुलेशन से 25% ज्यादा आधार कार्ड थे। अकेले पूर्णिया जिले में इस साल के पहले 6 महीने में 5 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था। और वो लोगों के आधार कार्ड कहां के थे? ज्यादातर के मालदा के थे और 24 परगना के थे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने बोला है और जो ये लोग कह रहे हैं SIR पे, एक बात तो साबित हो गई। ये 1.5-2 साल पहले कहते थे EVM हैक्ड है, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता था, अब कहना छोड़ दिया। अगर तथा कथित रूप से हैक थी EVM तो किसी को वोटर लिस्ट में क्यों चेंज करना था? इसका मतलब वो आरोप झूठा था, मान लिया ना, क्यों उठाना बंद कर दिया EVM का मुद्दा? यानी अगर तब आप SIR उठा रहे हैं, इसका मतलब आपने EVM हैकिंग के अपने आरोप को झूठा मान लिया। हकीकत ये है कि ये तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? आपको लोगों को लग रहा है? मैं जनता की राय ले, तो आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? नहीं सर, अगर वोट चोरी हो रही होती तो सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ही नहीं बनती। आप लोगों की अगर कर्नाटक में सरकार बन रही है, हिमाचल में सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में आप लोग गठबंधन करके सरकार में, और ओमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है कि हम तो कांग्रेस को कुछ मानते नहीं है। सर ये कैसी वोट चोरी है? जहां आपकी सरकार बन रही है वहां तो ठीक है, सब ठीक है। और सर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिसको भी EVM में दिक्कत है वो आओ। सौरभ भारद्वाज आए थे दिल्ली विधानसभा में पेचकस लेके, जब वो दिखा रहे थे देखो ऐसे वोट चोरी होते, कहां गए अब सौरभ भारद्वाज जी? क्यों नहीं दिखाया सर फिर EVM? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको लगता है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी बने हैं? आपको क्या लगता है जब राहुल गांधी बोलते हैं वोट चोरी हो रही है तो आपके मन में ख्याल क्या आता है जब विपक्ष बोलता है? सर एक्चुअली क्या है कि जब हम अभी कुछ हुआ था भारत मंडपम में, उसमें ऐसा कहा था, मतलब 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तब उन्होंने कहा था मैं डिजिटल इंडिया बनवाऊंगा, ठीक है। और आज हालत ऐसे है कि सच में डिजिटली इंडिया काम कर रही है। जी। सब कुछ तो कहीं ना कहीं जो चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने कही है वो चीज़ उन्होंने करी है, तो वो अपने ऊपर वो जीते हैं। आप कोई कुछ कहना चाहता है वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर? आप बोल चुके, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? उनको सरेआम वोट चोर कहा जा रहा है, तो उन पर वोट चोरी को लेकर के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पर गृह मंत्री ने बोला है, अमित प्रधानमंत्री ने बोला है। एक मिनट मैं इसका तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं। पहली बात, कोई गंभीर बात कहता हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये बताइए इन्होंने कहां से शुरू किया? हाँ, वो आप क्या कह रहे हैं? पूरा भारत बोल रहा है उन्हें वोट चोर, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्होंने चौकीदार चोर भी तो बोला था,
फिर माफी मांगी थी। इन्होंने कहा राफेल को लेकर सरकार के ऊपर का भ्रम फैलाया, फिर इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सेना खराब है, फिर इन्होंने बालाकोट में कहा एयरफोर्स खराब है, फिर ऑपरेशन सिंदूर में कहा डिफेंस सर्विसेज खराब है, फिर उन्होंने कहा LIC के बारे में झूठ बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में झूठ बोला, सेबी के बारे में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन के बारे में झूठ बोला, कोविड वैक्सीन के बारे में झूठ बोला, राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में झूठ बोला। तो भाई जो सर्टिफाइड झूठ बोलने वाला है वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसकी बात का कहां तक जवाब दे। अब दूसरी बात सुनिए, अब मैं हर बार ही झूठ एक मिनट सतीश जी ने बोला एक बारी तो मान लीजिए उसने सच बोला है। अब देखिए जिसने 9 बार झूठ बोला हो 10वीं बार कैसे माना जाए उसने सच बोला है? देखिए आप बताइए, अरे आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जो हमेशा कहता था मास्टर खराब है, इसी की वजह से मैं फेल हो रहा हूं? था कोई ऐसा बच्चा? देखिए आप इसको मजाक में, मैं मजाक में नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं। सुनिए ना, आपको मजाक क्यों लग रहा है? आप बोलने दीजिएगा तब ना। बोलिए। वो भी एक चोरी है, आप आवाज चोरी कर लेते हैं, बोलने दीजिए। अरे कमाल है, डबल माइक लगा है। एक सेकंड, इन्होंने बोला आवाज चोरी, 1 माइक 2 माइक 3 माइक, उसके बाद भी कह रहे हैं आवाज चोरी हो रहा है। ऐसे ही वोट चोरी हो रहा है। जैसे आपने प्रूव किया कि आवाज चोरी आप नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में ये सिद्ध कर दे, देश के प्रधानमंत्री सिद्ध कर दे कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये खाली देश विरोधी काम करता है, गलत चीजें लाता है, गलत प्रूफ लाता है। एक बार इसको शांत तो कर दो। अच्छा ठीक है बोला। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, सुनिए। पिछले 35 साल से कांग्रेस के साथ बिहार में क्या हो रहा? 1990 सीटें जीती 71, वोट मिला 24%, जमानत जब्त 103। 1995 सीटें जीती 29, वोट परसेंटेज घट के हो गया 16%, जमानत जब्त 167। सन 2000 सीटें जीती 29, वोट परसेंट आ गया 11 पे, जमानत जब्त 231। अब आइए साहब, 2005 कुल लड़ाई 58 सीट पे और उसमें 5% वोट पे आ गया और उसके बाद जमानत जब्त हो गई, उसके बाद भी 14 सीटों पे। अब आइए 2010 वोट परसेंटेज 8 पे आ गया, जीते 4, जमानत जब्त 216। अब सुनिए 2015 27 सीटें जीते, 6% वोट पे आ गया और लड़ाई 41 थे। सन 2020 लड़े कुल 70 सीट, जमानत जब्त 4, वोट परसेंट 9.5। ए भैया राहुल गांधी बता दो, 35 साल से ये तुम्हारा वोट ऐसे करके उड़ रहा है, वो कौन चोरी कर रहा था भाई? नहीं मिला। मैं योगी आदित्यनाथ को यहां लाता हूं। योगी आदित्यनाथ की एक पिक्चर है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर कराया उत्तर प्रदेश के अंदर, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, नीतीश कुमार के लिए भी ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बेटर कराए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पर चिपकेगा जंगल राज? मनोज सिंह। महिलाएं जो इनको 30,000 रुपया मिला और जिनको नहीं भी मिला है, दोनों तरफ से नाराजगी व्यक्त भी कर रही है कि नहीं मुझे 30,000 नहीं मिला है, लेकिन वो बोलती हैं कि वो जो शासन जो 20 साल गुजारा है उससे हम बेहतर है कि हमें जो लेकिन सरकार अब पीढ़ी नहीं हो गई है। हाँ। जो 5 साल का बच्चा था, वो आज 25 साल का हो गया। उसने सिर्फ जेडीयू की सरकार देखी है, बीजेपी की सरकार देखी है। आप बात को समझिए, आप बच्चों को एक गलत तरीके से समझाते हैं। दिल्ली के बाजारों में घूमेंगे तो लोग जानते हैं रिक्शे वाले को, ठेले वाले को बिहारी कहकर साइड करते हैं, और मैं उनको बोलता हूं कि जो आप उसको बिहारी बोल के बोलते हो, जो सामने बिल्डिंग बन रही है इसमें काम करने वाला 80% बिहारी है, लेकिन इस घमंड में मत रहना कि इसमें जो चेयर लगेगा उसमें दूसरा कोई आएगा बिहारी आकर बैठेगा। आप उस सम्मान के तो देखिए बिहारी बच्चे को, आप ये मत कहिए ये जितने बच्चे पढ़ने आए वाली स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री की, आपको लगता है इट विल गो डाउन वेल और इसका नुकसान होगा? नहीं, अब चीजों को समझिए, कहां पे कौन कैसे वोट को प्रभावित कर रहा है। मैं उसी चीज को बता रहा था आपको कि SIR के द्वारा कहां पे। ये तर्क बड़ा विचित्र है। अगर हम ऐसे माने तो आज देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, तो जिनकी उम्र 90 साल या उससे कम है उनको तो देश की आजादी का अंग्रेजों की कोई बुराई देखी नहीं, तो पता अंग्रेज ठीक हो गया? नहीं, ऐसा तक थोड़ी चलता है कि साहब जिस आज पीढ़ी ने देखा नहीं तो पता नहीं। अरे देखा नहीं तो उसे याद करना चाहिए। 15 अगस्त 26 जनवरी इसीलिए मनाया जाता है ताकि याद रहे कि हमारे साथ क्या हुआ था, इसलिए हर चुनाव में याद करना जरूरी है। याद कराते हैं कि बार बार बीजेपी कहती है सपा गुंडों की पार्टी है, और बार बार मायावती का वो नारा याद दिलाती है। हमने नहीं कहा था, यूपी में नारा एक ही पार्टी ने लगाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, हमने नहीं कहा था। सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आप नहीं मानते हैं? हाँ या ना? अरे आप नहीं मानते? नहीं, हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि आप कहते हैं हाँ या ना? मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। हाँ ना? आप नहीं मानते? हाँ या ना? मानते हैं ना? सुप्रीम, इसमें क्या हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट बोलता है there is a complete breakdown of rule of law in उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। अप्रैल 2025 मैं चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला लेकिन बोला कि नहीं बोला? अरे मैं आपको बता रहा हूं सर, न्यूज़ 18 की खबर दिखा दूं, कोट कर रहे हैं, वो किसी विषय पर बोला होगा। अरे आप सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो किसी विषय पे बोलेगा।
सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगा कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश तो वो किसी विषय किस पे कॉन्टेक्स्ट में बोला? बोलिए। अरे उसने अरे बोला मैं कि नहीं कहता हूं, बोला? बोला कि नहीं बोला बताइए। नहीं, इस किसी कॉन्टेक्स्ट में इसमें नहीं बोला है। ये कॉन्टेक्स्ट बोलिए। ये लीजिए, ये मैं आना छोड़ दूंगा डिबेट में। अरे बोलिए मैं ना। आना छोड़ दूंगा डिबेट में। अरे कॉन्टेक्स्ट बोलिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अप्रैल 2025 देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की फोटो बच्चों लगी। अच्छा आप सुनिए, ये ऐसे ही झूठलाते अगर हैं, ऐसे ही ये ऐसे ही झूठलाते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था। एक मिनट, एक अगर न्यूज़ है, सुनिए, अगर ये न्यूज़ है तो सुनिए। बोलिए, जो बोलते हैं कि सुप्रीम केस देश में लॉ एंड ऑर्डर पर मिनट, नीतीश एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर चुनाव एक मिनट, जीत के आए हैं। योगी जीते हैं चुनाव लॉ एंड ऑर्डर के विषय अगर पर। अखबार में छपी न्यूज पे है तो मार्च 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलायम सिंह के हवाले से छापा गया कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया। बोलो, अगर अखबार में छपी खबर पे करना है बोलो हाँ या ना। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। आप बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अखबार में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला के बारे में जनरल नहीं बोला। कोई जनरल नहीं बोला। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला ये बोलिए। मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। क्यों हम चाहते हैं आप आए? अरे हम चाहते हैं आप आए। मैंने अपने सर्वे में बोला था कि लॉ एंड ऑर्डर एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा ये है। मेरा चैनल पे बोला था और लोगों ने उस बात को मेरा एक सर्वे है जो बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बिहार की सरकार जा रही है। इनकी तो कंपनी है। अरे नहीं, अरे उनकी कंपनी है मटीज, वो कंपनी सर्वे कराती है। आप कह रहे मैंने भी सर्वे करा, आपकी कंपनी कौन सी है? हम भी रिसर्च स्टूडेंट रह चुके हैं, 20 साल रिसर्च की हमने। उत्तर प्रदेश विधानसभा का वीडियो अवेलेबल है जिसमें योगी जी ने कहा हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। तो तुरंत अखिलेश जी ने खड़े होकर कहा आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? अरे यूपी में माफिया की वो स्थिति हुई है जो एक गीत चलता था चुनाव के समय कि बिलवा में घुस जाएगा सब सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। ओके, मैं रुक करता हूं। क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर योगी के राज में और नीतीश के राज में बेटर हुआ है? इस पर अपनी राय कौन रखना चाहते हैं? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि मुझे भी पता है जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है ना, तब से हम लड़कियों को अगर रात को 9:30-10 बजे भी बाहर निकलना होता है ना तो हमें 4 बार सोचना नहीं पड़ता है। वहीं जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो हमें 4 बार सोचना पड़ता था। ओके, ये पॉइंट है। ओके, चलिए तो फिलहाल आज के वीकेंड एडिशन में इतना ही। आज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट को आपने देखा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद। लेकिन 11 नवंबर को वोट जरूर डालिएगा और 14 नवंबर को गिनती न्यूज़ 18 इंडिया पर होगी, जरूर देखिएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर होगी, जरूर देखिएगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।